रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखनी होती है वो होती है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप जितना अमाउंट भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं वहां से कितनी रेंटल यील्ड आती है, कितना कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, ये जब आप अच्छे तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो आप पहुंचते हैं इफेक्टिव आरओआई पे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 1 करोड़ रुपए 10 साल तक किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जहां पे 10% पर एनम का आरओआई आता है, तो ये 1 करोड़ रुपए जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो अगले 10 साल में 100% अमाउंट आप रिकवर कर लोगे। तो किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब आप ब्रेक इवन को अचीव कर लेते हो, मतलब जितना अमाउंट आपने उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था उतना अमाउंट जब आप रिकवर कर लेते हो उस प्रॉपर्टी से, तो एक तरीके से वो प्रॉपर्टी फ्री की हो गई। अब उस प्रॉपर्टी की कीमत तो कई गुना बढ़ चुकी होती है क्योंकि आपने तो बहुत पहले खरीदा था, और साथ ही वहां की रेंटल यील्ड भी बढ़ चुकी होती है। तो अपना इन्वेस्टेड अमाउंट रिकवर करने के बाद उस प्रॉपर्टी से जो रेंटल इनकम आती है, या जब आप उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करते हो जो कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है, वो बिना मेहनत का है। सिर्फ आपने 10 साल पहले एक इन्वेस्टमेंट किया था जो आपको 10 साल बाद असली रिजल्ट देने लगा, मतलब बैठे बैठे रेंट आ रहे हैं और जब चाहो उस प्रॉपर्टी को बेच दो। तो सारा खेल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का ही है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपकी हेल्प करते हैं आपको वेल्दी बनाने में। 10% आरओआई मतलब 10 साल बाद उस प्रॉपर्टी की 100% वैल्यू आप रिकवर कर लेते। अगर उसी प्रॉपर्टी पे 20% का आरओआई मिलता है तो आप ब्रेक इवन अचीव करते हो केवल 5 सालों में। 20% तक का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के अलावा आपको किसी और इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा। तो एक ऐसा कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है गुड़गांव में जिसका इफेक्टिव आरओआई है 12% का। तो प्रोजेक्ट की डिटेल में घुसने से पहले मैं आपको थोड़ा गुड़गांव के बारे में बता देता हूं। गुड़गांव का कॉमर्शियल रियल एस्टेट ऑन एन एवरेज 8 से 12% का आरओआई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुड़गांव एक आईटी और कॉर्पोरेट हब है। यहाँ पे फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एमएनसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टेक फर्म्स की यहाँ भरमार है, लग्जरी रेसिडेंसेस हैं, हाई एंड मॉल्स हैं, एंटरटेनमेंट हब है, अपस्केल रेस्टोरेंट्स हैं, कोवर्किंग स्पेसेस हैं, बिजनेस लाउंजेस हैं। हरियाणा गवर्नमेंट गुड़गांव में कॉमर्शियल डेवलपमेंट को एक्टिवली प्रमोट कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो गुड़गांव पहले से ही बहुत आगे था, और रिसेंटली द्वारका एक्सप्रेसवे और सर्दर्न पेरिफेरल रोड की वजह से कनेक्टिविटी और अच्छी हो गई है, जिससे डिमांड बढ़ गई। प्रॉपर्टी के प्राइसेस गुड़गांव में इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि डीएलएफ का एक नया प्रोजेक्ट डीएलएफ डेलियास, जहां पे एवरेज कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट्स इज अराउंड 90 to 100 करोड़। तो आप समझ सकते हो कि गुड़गांव में कैसा डेवलपमेंट हो रहा है कि प्रॉपर्टी की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब खुशी की बात यह है कि आप एक इन्वेस्टर हो, तो प्रॉपर्टी के प्राइसेस जितने ज्यादा बढ़ें उतना आपका फायदा है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि किस समय उस प्रॉपर्टी को परचेज करना है और किस समय उससे एग्जिट करना है। गुड़गांव का 32nd एवेन्यू भारत का पहला गृह सर्टिफाइड अपस्केल शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट है। 32nd एवेन्यू गुड़गांव में द हाउस ऑफ सेलेस्ट नाम का एक ऐसा इंडियन प्लूरलिस्टिक रेस्टोरेंट है जहां पर इन्वेस्टमेंट करने पर आपको इफेक्टिव आरओआई मिलता है 12% का। आइए समझाता हूं कैसे। आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पर 4 सालों के लिए 7% पर एनम का रिटर्न मिलता है। 7 into 4 is 28%। तो 4 साल में आपको 28% की रेंटल इनकम मिलती है, और 4 सालों के बाद डेवलपर आपसे आपकी प्रॉपर्टी बाय बैक कर लेता है 20% का इंक्रीमेंट देने के बाद। मतलब आपका लॉक इन पीरियड हो गया 4 साल का। इस 4 साल में आपने रेंटल इनकम पाया 28% और प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन हो गया 20%। मतलब टोटल एप्रिसिएशन ऑन योर इन्वेस्टेड अमाउंट विद इन 4 years इज 48%। 28% रेंटल कंपोनेंट और 20% कैपिटल एप्रिसिएशन का कंपोनेंट। अब 48% 4 साल में मिलता है, तो पर एनम आपको मिलता है 12% का आरओआई। तो 4 सालों के लिए आपके फंड्स पार्क हो गए और 48% का प्रॉफिट आपने बनाया, और साथ ही आपकी प्रॉपर्टी को सेल आउट करने की टेंशन भी डेवलपर ही ले रहा है।
इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है 60 लाख रुपए से। कोई भी डाउट आपके मन में आए तो नीचे दिए हुए नंबर पर तुरंत कॉल कर लें, हमारी टीम आपको वेल्दी बनाने में सपोर्ट करेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और अमेजिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।